हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। आज के इस पर्टिकुलर सेशन के थ्रू इनकम टैक्स डिडक्शन को कवर अप करने वाले हैं। अगर आप डोनेशन पे कर रहे हैं फॉर साइंटिफिक रिसर्च या डोनेशन पे कर रहे हैं रूरल डेवलपमेंट के लिए, तो आप उसका डिडक्शन का बेनिफिट ले सकते हैं अंडर सेक्शन 80 डबल जी ए के अंदर। देखिए, कोई भी टैक्सेशन के प्रोविजन को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप उसे प्रैक्टिकली डॉट से कनेक्ट करें और खुद फील करें कि आप वो डोनेशन दे रहे हैं, ताकि प्रोविजन आपको काफी अच्छे से क्लियर हो सके। तो ये कंप्लीट सीरीज चल रही है इनकम टैक्स की, और मेरी कोशिश हमेशा ऐसी ही रहती है कि आपकी एक भी क्वेरी अराइज ना हो। स्टिल अगर आपकी कोई क्वेरी अराइज होती है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ के क्लियर कर सकते हैं। सो डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ डोनेशंस फॉर साइंटिफिक रिसर्च एंड रूरल डेवलपमेंट, सेक्शन 80 डबल जी ए। किस एसएससी को इसका बेनिफिट मिल सकता है? जनरली वही एसएससी इसके अंदर फॉल करेंगे जिनकी इनकम पीजीबीपी यानी किसी प्रोफेशन से या किसी बिजनेस से आपको इनकम ना हो रही हो और पीजीबीपी के अंडर में नहीं फॉल कर रही हो, तो आपको इसका बेनिफिट मिल सकता है। हमेशा ना हमें फाइनेंशियल और मनी मैनेजमेंट बैकवर्ड प्लानिंग करनी चाहिए। हमें पहले ये देखना चाहिए कि कैसे हम मैक्स टू मैक्स सेविंग कर सकते हैं इवन आफ्टर द स्पेंडिंग। ठीक है, सो एसएससी जो है, an SSE not having income chargeable under the head profit and gains of business or profession who makes donation for scientific research or rural development। ठीक है, तो आपकी ना बिजनेस से कोई इनकम हो रही हो, ना प्रॉफिट गेन हो रहे हो, और ना ही आप कोई प्रोफेशन में हो, तभी इस डिडक्शन का आप बेनिफिट ले सकते हैं। अब ऐसा नहीं किसी को भी जाके डोनेशन दे दे रूरल डेवलपमेंट के नाम पे। हमें देखना है कौन कौन से डोनेशंस क्वालिफाई हैं। जी हाँ, सो जो डोनेशन क्वालिफाई हो वहीं पे डोनेशन देने से फायदा है, तभी आप उसका बेनिफिट ले सकेंगे इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। सो पहला जो डोनेशन है जो क्वालिफाई है डिडक्शन के अंदर इज एनी सम पेड बाय द एसएससी इन द प्रीवियस ईयर, whatever the sum paid by the SSC in the previous year to a research association which has as its object the undertaking of scientific research, or to a university, college, or other institution to be used for scientific research. Such association, university, college, or institution must be approved under Section 35 क्लॉज 1 सब क्लॉज 2। यानी कि आप डोनेशन दे सकते हैं साइंटिफिक रिसर्च के लिए किसी भी यूनिवर्सिटी, कॉलेज या इंस्टीट्यूशन को, मगर ये ध्यान रखना है कि वो इंस्टीट्यूशंस हो या कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी हो, वो अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज या कॉलेज या इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए, जो कि आपको कंसिडर करना है अंडर सेक्शन 35 के अंदर। नेक्स्ट जो डोनेशन क्वालिफाई होगा, आपको ऐसी जगह पे ही डोनेशन करना है जहां पे आपको इस सेक्शन का बेनिफिट मिल सके। तो सेकंड जो डोनेशन है वो है एनी सम पार्ट पेड टू अ रिसर्च एसोसिएशन which has its object the undertaking of research in social science or statistical research। तो focus is on social science or statistical research, university, college, or other institutions to be used for research in social science or statistical research। तो social science और statistical रिसर्च में जो डील कर रही हो, इंस्टीट्यूशंस हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटीज हो, रिसर्च सेंटर हो, और वो अप्रूव्ड होनी चाहिए अंडर सेक्शन 35 क्लॉज 1 सब क्लॉज 3 के अंदर। ठीक है, तो आपको पे करना है। अगर आपके पास कोई भी ऐसे आ जाता है, कहते हैं कि भाई ये सोशल साइंस का ये प्रोजेक्ट है या स्टैटिस्टिकल रिसर्च का ये प्रोजेक्ट चल रहा है, और वो आपको डोनेशन के लिए बोलते हैं, तो आपको ये चेक करना जरूरी है कि वो अप्रूव्ड होने चाहिए, तभी उसका आप बेनिफिट ले सकते हैं अंडर दिस सेक्शन। नेक्स्ट, थर्ड कौन सा डोनेशन है जो क्वालिफाई होगा आपका डिडक्शन के लिए सेक्शन के अंदर? एनी सम पेड बाय द एसएससी इन द प्रीवियस ईयर टू अ एसोसिएशन, कोई भी सम आपने किसी एसोसिएशन को दिया, और इंस्टीट्यूशन विच हैज एन ऑब्जेक्ट द अंडरटेकिंग ऑफ एनी program of rural development to be used for carrying out any program of rural development approved by the prescribed authority for the purpose of section 35 CA, or to an institution or association which has an object the training of a person for implementing program of rural development। तो एक तो रूरल डेवलपमेंट के लिए कोई भी प्रोग्राम चल रहा हो, आप उसमें दे सकते हो, या कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चला रहे हो किसी पर्सन के और वो रूरल डेवलपमेंट में काम कर रहे हो, उसमें भी आपको इसका बेनिफिट मिल सकता है। इट हैज बीन क्लैरिफाइड दैट द डिडक्शन टू विच एन एसएससी is entitled on account of payment of any sum to a research association, university or college, other institution for scientific research, और रिसर्च इन सोशल साइंस और स्टैटिस्टिकल साइंस। ठीक है, तो इन सब केसेस में आपने पेमेंट करी है, तो आपको इसका डिडक्शन में बेनिफिट मिल सकता है।
Any association or institution for carrying out the program of rural development or shall not be denied merely on the ground that is subsequent to the payment of such sum by the SSC, the approval granted to any of the mention is withdrawn. For example, आपने किसी इंस्टीट्यूशन को दिया, वो पहले अप्रूव्ड की कंडीशन में सेटिस्फाई कर रहा था, ठीक है, लेकिन आपने डोनेशन दे दिया और हो सकता है आपके डोनेशन देने के कुछ समय के बाद उनका अप्रूवल कैंसिल हो जाता है, उनका अप्रूवल विदड्रॉ हो जाता है। तब भी आपको घबराने की कोई बात नहीं। अगर आपने जिस दिन जिस वक्त डोनेशन दिया है और वो उस वक्त अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन थे, तो आपको इस डिडक्शन का बेनिफिट मिल जाएगा। नो मैटर अगर फ्यूचर में इनका अप्रूवल विदड्रॉ भी हो जाता है, तब भी आपको इसका डिडक्शन का बेनिफिट मिलेगा। Next, any sum paid to a public sector company or local authority or to an association, institution approved by national committee for carrying out an eligible project or scheme. ठीक है? It has been clarified that the deduction to which an SSC is entitled on account of above shall not be denied merely on the ground that subsequent to the payment of such sum by the SSC, the approval granted to the aforesaid entities is withdrawn or the notification notifying the eligible project or scheme carried out for aforesaid entities has been withdrawn। यानी कि आपने कोई भी डोनेशन दिया, चाहे आपने किसी लोकल अथॉरिटी को डोनेशन दिया है जो कि अप्रूव्ड किसके द्वारा है, नेशनल कमिटी के द्वारा अप्रूव्ड है, ठीक है, कोई भी एलिजिबल प्रोजेक्ट है या कोई एलिजिबल स्कीम है, आपने जब डोनेशन दिया वो अप्रूव्ड थी, लेकिन कुछ समय के बाद उनकी अप्रूवल कैंसिल हो जाती है, अप्रूवल विदड्रॉ भी हो जाती है, तो भी आपको डिडक्शन इसका मिलेगा, क्योंकि जिस दिन आपने डोनेशन किया था उस वक्त वो अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन में फॉल कर रहा था। ठीक है, सो नेक्स्ट कौन सा डोनेशन है जो क्वालिफाई होगा इस सेक्शन के अंदर? एनी सम पेड टू अ रूरल डेवलपमेंट फंड सेटअप एंड नोटिफाइड अंडर सेक्शन 35CC A। ठीक है, लास्ट, any sum paid by the SSC in the previous year to the National Urban Poverty Eradication Fund। तो इस फंड में कोई आपने कंट्रीब्यूशन किया है तो भी आपको इस डिडक्शन का बेनिफिट मिलेगा। देखिए, ये जो डोनेशन है जो क्वालिफाई होते हैं डिडक्शन के लिए, ये अमेंड होते रहते हैं, यानी चेंजेस होते हैं, कभी कुछ घटता है, कभी कुछ बढ़ जाता है। तो जो चेंजेस या अमेंडमेंट्स या अपडेट्स आएंगे उसे हम आपको कमेंट्स जो है विद टाइम टू टाइम आपको डेफिनेटली शेयर करेंगे, तो आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे इन अपडेट्स के लिए। तो आपने देख लिया कौन कौन से डोनेशन आप अगर करते हैं और किस किस जगहों पे करते हैं अप्रूव्ड प्लेसेस पे, तो आपको इसका डिडक्शन मिल जाता है। लेकिन कितनी अमाउंट आपको मिलेगी? 100%। जी हाँ, कोई भी लिमिट नहीं। अगर आप बहुत ज्यादा ही डोनेशन करने में इंटरेस्टेड हैं, तब भी आपको 100% डिडक्शन मिलेगा, प्रोवाइडेड आपने जो एलिजिबल प्लेसेस हो वहीं पे डोनेशन की हो। So the donation made under Section 80GA can claim up to 100% deduction. However, there is no maximum 80GA limit or amount to set to be make the donations. आप कितने भी amount का benefit ले सकते हैं। कुछ ऐसी places हैं जहाँ पे ये कुछ ऐसी conditions हैं जहाँ पे deduction आपको नहीं मिलेगा। ऐसी कौन सी जगहें हैं, चाहे आपने अप्रूव्ड प्लेसेस पे भी डोनेशन किया हो तब भी आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। पहला क्राइटेरिया कि आप पीजीबीपी के इनकम में आपकी ऑलरेडी इनकम टैक्सेबल हो रही है। सो नो डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन वुड बी अलाउड इन द केस ऑफ एन एसएससी whose gross total income include income which is chargeable under the head profit and gains of business or profession। यानी कि आप कोई बिजनेस कर रहे हैं या आपका कोई प्रोफेशन है, आप उससे कोई प्रॉफिट या गेन अर्न कर रहे हैं, तो वो आपकी पीजीबीपी इनकम के अंदर आ जाता है एज पर इनकम टैक्स एक्ट। और अगर आपने आपकी पीजीबीपी की इनकम है तो ये डिडक्शन आपको पीजीबीपी के अंडर में ही एज एन मिलता है, बिजनेस एक्सपेंस के फॉर्म में एज अ, आपको 80GA का बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्लियर? नेक्स्ट, where a deduction under this section is claimed or allowed for any assessment year, deduction shall not be allowed in respect of such payment under any provision of this act for the same or any other assessment year। अब आपने अगर डोनेशन इस साल दी, ठीक, और इसका 3-4 साल मैं 100% क्लेम करूंगा, ऐसा नहीं होता। आपने जिस प्रीवियस ईयर में डोनेशन दी है उसी प्रीवियस ईयर के रिटर्न में आप इस डिडक्शन का बेनिफिट लेंगे, उसके फर्दर असेसमेंट ईयर या प्रीवियस ईयर में नहीं लेंगे। ठीक है, तो एक ही बार मिलता है, 100% मिलता है। Next, no deduction shall be allowed in respect of donation of any sum exceeding rupees 2000 unless such sum is paid by any mode other than cash। For example, आप कैश तक केवल 2000 रुपए दे सकते हैं और आपको डिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने 2000 से ऊपर पे करना है तो आप किसी भी मोड में पे कर सकते हैं, लेकिन अदर देन वो कैश होना चाहिए। सपोज आपने 3000 पे किया लेकिन कैश में किया तो आपको नहीं मिलेगा। 2000 रुपए तक ही आपको कैश में मिलेगा और उसके ऊपर आप किसी अदर मोड में पेमेंट करेंगे, तभी आपको इस डिडक्शन का बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट,
The claim of the SSE of the deduction, okay, in respect of any sum referred to in donation qualifying for deduction in the return of income for any assessment year filled by him or her will be allowed on the basis of information relating to such information by the payee to the prescribed income tax authority or the person authorized by such authority, subject to the verification as per the risk मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेटेड बाय सीबीडीटी फ्रॉम टाइम टू टाइम। यानी ये कहना क्या चाह रहे हैं कि भाई आपका जो आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाएंगे, सामने वाली पार्टी भी दिखाएगी उनको कि आपसे इतना डोनेशन मिला है, और अगर कोई बायास होता है या कुछ कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है तो डेफिनेटली उसे वेरीफाई किया जाएगा, अदरवाइज ये आपको डिडक्शन एलिजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ हद बेसिक इन्फॉर्मेशन थी हमारे आज के डिडक्शन के बारे में। हम प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग भी कवर अप करेंगे टाइम टू टाइम, इनकम टैक्स को कंप्लीट कमान करेंगे, हम प्रैक्टिकल अप्रोच को, केस स्टडीज, अमेंडमेंट्स एंड चेंजेस को भी कवर अप करेंगे। सो आई बिलीव आज के इस पर्टिकुलर सेशन के थ्रू आपको 80 डबल जीए एटलीस्ट क्लियर हो चुका हो। मल्टीपल रिवीजन करेंगे ताकि आपको प्रोविजन जो है काफी कमांड हो जाए। अगर आप मनी मैनेजमेंट या फाइनेंशियल प्लानिंग भी करते हैं तो भी आपको मेरा सजेशन है कि आपको बैकवर्ड प्लानिंग करनी है, यानी पहले प्रोविजंस का होमवर्क कर लेना है कि कैसे आप किसी की मनी को सेव या डाइवर्ट कर सकते हैं डिफरेंट एरियाज में, ताकि कम से कम टैक्स की ऑब्लिगेशंस उनके ऊपर आ सके और उनकी मैक्सिमम रिटर्न क्रिएट हो सके। सो इनकम टैक्स की लर्निंग का आप मैक्सिमम बेनिफिट लें और हमारे साथ जुड़े रहे। ये कंप्लीट सीरीज है और इस सीरीज को आप जो है इनकम टैक्स क्वेश्चन आंसर्स एंड इनकम टैक्स एक्ट की प्लेलिस्ट के थ्रू रेफर कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़े रहे, इन सेशन का मैक्सिमम बेनिफिट लें। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।